हाय फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे वेदांता लिमिटेड स्टॉक्स के बारे में। ये वेदांता लिमिटेड स्टॉक्स का मैंने मंथली चार्ट यहाँ पे लगा के रखा है। इस स्टॉक्स के बारे में मैंने एक मंथ पहले एनालिसिस किया था कि इस स्टॉक्स में ब्रेकआउट हो सकता है, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी जो है इस स्टॉक्स में ब्रेकआउट होने जा रहा है मंथली चार्ट पे। वो जो ब्रेकआउट है वो 14 साल का है, मतलब 14 ईयर्स के बाद ये ब्रेकआउट हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखो, ये मैं निकाल देता हूँ पहले, थोड़ा चार्ट क्लीन रहेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से ये जो आपको येलो सर्कल दिख रहा है, ये उसका 2010 का हाई था। उसके बाद जो स्टॉक्स था वो पूरा यहाँ पे ऊपर नीचे कंसोलिडेशन किया। मतलब यहाँ से आप देखो, यहाँ से बायर हुए, यहाँ से बायर एक्टिव हो रहे थे, यहाँ से बायर एक्टिव हो रहे थे। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करें तो ये हमारा एक सपोर्ट मिल गया था, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें इस तरीके से तो ये हमें एक रजिस्टेंस मिल गया। तो ये जो पूरा कंसोलिडेशन है ये 14 ईयर्स का है। तो अब जाके ये इसमें ब्रेकआउट हो सकता है, ऐसे इसके चार्ट पे कंडीशन बन रही है। तो अब चलते हैं यहाँ पे, थोड़ा मैं चार्ट यहाँ पे झूम कर देता हूँ जिससे कि अच्छे से अच्छे से समझ पाओ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो कैंडल बनी थी, अब यहाँ पे देखो ये जो बड़ी बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पे बायर्स आए, और ये जो दो कैंडल थे इसके ऑल टाइम हाई के पास लेके गए। अब यहाँ पे थोड़ा मैं चार्ट आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो इसका ऑल टाइम हाई था इसको हम मार्क कर लेते हैं पहले, जिससे कि हमें पता चल जाए। ये हमने इसका ऑल टाइम हाई मार्क कर दिया। तो अब जो है इसका ये मे वाली कैंडल होगी। अब यहाँ पे देखो, मे वाली कैंडल थी, इसने इसका ऑल टाइम हाई टच किया। उसके बाद ये स्टॉक कंटिन्यू नहीं गया, ये सबसे अच्छी बात थी। इस स्टॉक्स ने देखो यहाँ पे 1 और 2 और 3 3 मंथ पूरा कंसोलिडेशन किया, और ये सितंबर वाला मंथ में अभी लास्ट में ब्रेकआउट दे रहा है, तो इसी मंथ को भी हम गिन लेंगे। मतलब 4 मंथ से ये यहाँ पे पूरा कंसोलिडेशन हुआ इस स्टॉक्स में। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इस जगह पर हमें ऐसे लगाने की एक कंडीशन मिल जाएगी। तो अब जो है, अब स्टॉक्स में ब्रेकआउट हो रहा है। तो इस ये जो मे वाली कैंडल है इसका हाई अगर आप देखोगे तो 506 है। 506 के ऊपर ये अब जा चुका है, मतलब यहाँ पे इसके ऊपर अब निकल चुका है। तो अब यहाँ पे हम वीकली चार्ट पे देखेंगे कि यहाँ पे हम एंट्री एसएल किस तरीके से प्लान करेंगे, और टारगेट क्या प्लान करेंगे। टारगेट जो हम प्लान करेंगे ये हम प्लान करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये जो पूरी रेंज थी, तो यहाँ से देखो, यहाँ से सपोर्ट, ऊपर से रेजिस्टेंस, यहाँ से सपोर्ट, ऊपर से रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे ये पूरी जो रेंज थी। तो अब हम इसका टारगेट अगर कैलकुलेशन करें तो पहला जो हम टारगेट प्लान कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो, ये 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 जो स्टॉक है ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। तो इसमें हम टारगेट इसी पूरी रेंज का रखेंगे, तो यहाँ पे हम ये हमारा टारगेट हो जाएगा, इसको हम ग्रीन कर देते हैं। चलो, तो अब हम वीकली चार्ट पे चलते हैं। ये मैंने वीकली चार्ट इसका लगा दिया। ये जो सर्कल है इसको मैं निकाल देता हूँ जिससे कि ये थोड़ा अजीब ना लगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑल टाइम हाई टच करने के बाद ये देखो, यहाँ पे इस जगह पे ऑल टाइम टच करने के बाद पूरा रिवर्स हुआ, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, ये पूरा कंसोलिडेशन हो रहा था। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे एक आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं, यहाँ से अगर पकड़े हम इस तरीके से, और यहाँ यहाँ से अगर इस तरीके से पकड़े, तो हमें एक ये ट्रायंगल पैटर्न का भी हमें एक ब्रेकआउट यहाँ पे मिल रहा है। तो अब इस स्टॉक्स में हम बाई कब कर सकते हैं। तो अगर इस स्टॉक्स का अगर राउंड लेवल हम पकड़े तो ये 500 और उसके बाद 520, तो हम यहाँ पे इस जगह पे 520 के थोड़ा ऊपर ही हम यहाँ पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि अब देखो, यहाँ पे आप देखोगे, और जो हम एसएल प्लान करेंगे वो ये जो, अब देखो यहाँ पे पूरा कंफ्यूजन जोन था, ये पूरा कंसल्टेशन कर रहा था। यही जो कैंडल बनी है अब सितंबर लास्ट वीक की कैंडल जो बनी है, ये वाली कैंडल, ये जो स्ट्रॉन्ग बनी है, मतलब यहाँ पे देखो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये इसमें वॉल्यूम भी बढ़िया आया है। तो इसी कैंडल का हम यहाँ पे हाई रखेंगे। हाई मतलब, सॉरी, यहाँ पे हाई नहीं, इसका लो हमारा एस एल होगा। तो अब यहाँ पे देखो, इसके अगर नीचे आ गया तो हमें क्या पता चल जाएगा, फिर से ये स्टॉक वीक हो चुका है और ये ब्रेकआउट यहाँ पे
फेल हो सकता है, या तो फिर ये अगर इसके यहाँ से इस तरह की ब्रेकआउट दे फिर इसके नीचे आ जाए, फिर कंसोलिडेशन हो, फिर शायद 5-6 महीने के बाद ब्रेकआउट दे, या फिर इसी जोन में कंसोलिडेशन होता रहे। तो इसके नीचे आए तो हम एसएल बुक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो यही वाली जो कैंडल है इसमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं, तो हम इसी कैंडल के लो के नीचे एसएल प्लान करेंगे। और जो ये हमारा हो गया एंट्री पॉइंट हो गया। अब ये फ्राइडे के दिन है, तो अब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होते हुए दिख रही है, तो इसके साथ हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा टारगेट वो था, टारगेट हमने ऊपर लगा के रखा है, और ये जो होगा यहाँ पे ये एसएल हो गया हमारा। और अगर हम यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये देखो यहाँ पे 1:5 के ऊपर हमें टारगेट मिल रहा है। तो यहाँ पे इतने सालों के बाद ब्रेकआउट है, तो मैं आपको मेरी अगर सजेशन दूँ तो यहाँ पे एक साथ आप पूरी क्वांटिटी मत बाई करना। यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे हम 50% क्वांटिटी बाई करेंगे। मतलब इसने अब देखो नेक्स्ट वीक की कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इस तरीके से, हम यहाँ पे 50 क्वांटिटी बाई कर ली। फिर क्या है, ये स्टॉक ऊपर गया, थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, फिर अगर शायद इसने ब्रेकआउट दिया तो हम यहाँ पे फिर से अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से ट्रेड प्लान करोगे, ये सिर्फ मेरा सजेशन है, आप अपने एनालिसिस जरूर से करना स्टॉक्स में ट्रेड या इन्वेस्ट करने से पहले। तो ये मैंने आपको दिखा दिया एसएल और टारगेट और एंट्री पॉइंट, और मंथली चार्ट का एनालिसिस भी आपने देख लिया होगा। तो इस स्टॉक्स में आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं आने वाले टाइम में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट प्लीज़ करना।